नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज है 15 मार्च और जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 मार्च से एमपी पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और इससे संबंधित जो इसमें पूछे गए रियल क्वेश्चन है जो आज पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आदि विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, कितने कितने मार्क्स कैंडिडेट ने जो है अचीव किए हैं, कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है और जो क्वेश्चंस का वेटेज है ये कितना कितना रहा है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन रहे हैं ये डिवाइड नहीं थे। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं थे। पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे मिले जुले क्वेश्चन थे। कहीं आपको मैथ का आ जाएगा, फिर रीजनिंग का, कहीं आपको जीके का क्वेश्चन रहेगा, कहीं हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पूरे मिले जुले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये डिवाइड नहीं थे। इसके अलावा देखिए जो वेटेज रहा है तो प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बल्कि किसी सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन रहे। जैसे कि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा रहे, रीजनिंग से 28 से 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके से लगभग दोस्तों 25 के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस का वेटेज रहा है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, और प्रत्येक शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से रहेंगे और हो सकता है किसी शिफ्ट में रीजनिंग से ज़्यादा आए तो किसी शिफ्ट में आपके साइंस से ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये आज फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, और फर्स्ट डे था, तो जो फर्स्ट डे रहता है यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है थोड़ी इजी से मॉडरेट रहता है, तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, हार्ड क्वेश्चन पेपर ये नहीं था। ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन पेपर ये रहा है। और जो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स रहे हैं दोस्तों, हाईएस्ट मार्क्स जो यहाँ पर जो छात्रों के द्वारा बताए गए हैं 140। ठीक है, 140 और किन्हीं किन्हीं के 100 यहाँ पर 46 भी देखने को मिले हैं। ठीक है, लेकिन जो यदि एवरेज की बात करें तो 135 से दोस्तों 140 के बीच में मार्क्स रहे हैं जो एवरेज कैंडिडेट्स थे उनके। ठीक है, बाकी कम में बहुत कम भी रहे हैं और ज़्यादा में 140 से ज़्यादा देखने नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इतने मार्क्स कैंडिडेट्स के आज की फर्स्ट शिफ्ट में रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट है क्वेश्चन है। ठीक है, रियल क्वेश्चन है। और यदि आपका आज एग्जाम था और यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं कवर किए गए हैं, यदि आपका एग्जाम था, आपने आज एग्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चंस को एक बार कमेंट जरूर करना है। ठीक है, इसके अलावा यदि दोस्तों आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो क्या करना है, 62 60 10 96 58 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके कॉल करके बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी आप जो है क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को आप नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह रत्न जो पन्ना के नाम से जाना जाता है, वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। तो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाने वाला जो रत्न है ये दोस्तों मरकत रत्न है। कौन सा रत्न है? मरकत। ठीक है, करकत नहीं है, मरकत मणि रत्न। ठीक है, तो मरकत मणि रत्न को पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, नर्मदा नदी की लंबाई पूछी गई थी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और यदि दोस्तों पिछली जो आबकारी का एग्जाम हुआ है पिछला, उसको छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश के हर एक एग्जाम में एमपी जीके से, नदियों से, उद्यानवादी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एमपी जीके का भूगोल स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नदियों से संबंधित क्वेश्चन रहा है। यदि नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई और भारत में 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है वेल का मध्य प्रदेश में, तो ये कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है। इस बार दोस्तों ये मुख्यालय अकेडमिया आदि जो महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ से संबंधित 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आने वाली शिफ्टों में यदि इसकी सेकंड शिफ्ट और नेक्स्ट डे की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, यदि सेकंड शिफ्ट में भी इस प्रकार से के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको चैनल पर स्पेशल वीडियो मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए ये आपके एक टॉपिक था पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। ठीक है, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये क्वेश्चन थे धान अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान आदि। ठीक है, पंचायती राज में ये जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, ये पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न है, लेकिन ये उसके साथ साथ MPGK के तो हैं ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको एग्जाम्स में लगातार जो है आगे भी देखने मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका बड़वानी में। अब इससे संबंधित और भी जो अनुसंधान संस्थान है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट में सभी अनुसंधान संस्थान आपको एक बार पढ़ लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1992 में यहाँ पर 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया लोकसभा यहाँ पर राज्यसभा में। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली कब, 20 अप्रैल 1993 में। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो पारित कब हुआ था, 1992 में ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पैलेस से भी दोस्तों क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पैलेस से संबंधित जो किले हैं, ठीक है, जो दुर्ग आदि हैं, तो यहाँ से भी आपको जो है एक बार इसका रिवीजन करना है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आएंगे एग्जाम में। ठीक है, लाल बाग पैलेस कहाँ है, ये इंदौर में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली कौन सी है, तो डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन ये भारत की है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की महासीर है। ठीक है, महासीर को 2011 में राजकीय मछली जो है घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो हो सकता है आगे मध्य प्रदेश की पूछ लें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर, उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है, 4 हैं। ठीक है, भारत में कितनी है, तो भारत में 42 हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो जाती हैं। ठीक है, इनके चारों के नाम आपको पढ़ लेने हैं, इनके संबंध में डिटेल आपको पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। ठीक है, रामसर साइट के संबंध में। अगला है अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। दांडी मार्च मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग कब किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों मॉडरेट रहा है। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एक तो यहाँ पर नाम दे रखा था मंडला का, और ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, एक मंडला और एक और कौन सा है आपका जोरासिक पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर मध्य प्रदेश में ये स्थित हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। ये 14 क्वेश्चन आज हमें मिले हैं जीके के, और लगभग दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहे थे। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन पूछा गया होगा, ऐसा नहीं करंट अफेयर से नहीं आया, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया होगा, हमारे पास नहीं पहुँचा है। यदि आपका एग्जाम था, आपको याद है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहे ये जीके के, जो सबसे डाउटफुल टॉपिक है, और एक प्रकार से ये अथाह है, अनंत है जीके। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा डाउट यहीं पर कैंडिडेट्स को रहता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लेवल यहाँ पर रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहे हैं आपके, जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस में प्रकाश संश्लेषण से देखिए, अब यहाँ पर साइंस है, जैसे साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर है, हिंदी है, आपकी रीजनिंग है, मैथ है, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसका सिलेबस एक बंधा हुआ सिलेबस है, ठीक है। आप चाहें तो पूरा कवर कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी नहीं कह सकते इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट, हर जगह से क्वेश्चन आएगा और आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, हर कुछ प्रत्येक आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, देखिए प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक यहाँ पर जैव पदार्थ का नाम पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। शरीर का तापमान पूछा गया था, फ़ारेनहाइट में कितना रहता है। यूरिया में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, ठीक है। अगला है मानव शरीर में बाल एवं दांत किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डाटा, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया, नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या है। निम्नलिखित शब्द योगम में से असंगत, एक शब्द का 4 शब्द दिए हुए थे, उसमें से असंगत का चुनाव करना था। उम्मीद है, उम्मीद किस प्रकार का शब्द है, तद्भव या फिर तत्सम, ये शब्द पूछा गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का शब्द है, ये तद भाव शब्द है उम्मीद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिसने भी क्वेश्चन भेजे हैं उसके द्वारा बताया गया है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए संगठन, जो भी आपका प्रबंधन है, प्रबंधन के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, प्रबंधन के 6 कार्य, जैसे कि आपका जो है नियोजन हो जाता है, संगठन हो जाता है, नियुक्तिकरण हो जाता है, अभिप्रेरणा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, निर्देशन हो जाता है। ये प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, 6 कार्यों से 6 टॉपिक बनते हैं। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे, इस जो है पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रबंधन के अलावा इसमें देखिए आपके उपभोक्ता संरक्षण से एक क्वेश्चन पूछा गया था, विपणन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक नेतृत्व से क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों कैंडिडेट्स के द्वारा बताए गए टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रबंधन भी आपको लगभग सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है, 2017 में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था उसके आपको मैनेजमेंट के सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। कैश मेमोरी किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। कमल नयन में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। कमल नयन मतलब जो कमल के समान नयन, कमल नयन, ठीक है। कौन सा समास से, कर्मधारा है। श्रवण का संधि उच्छेद पूछा गया, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और इसके अलावा विसर्ग संधि, ठीक है। इसके अलावा देखिए और कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंट्रोल टैब से का शॉर्टकट इससे क्या होता है, कंट्रोल जे से क्या होता है। आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। MS वर्ड से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा आस्क की पोर्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था, आस्क की पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये पूछा गया था। और इसके अलावा रीजनिंग में देखिए तो रीजनिंग में आपके वाटर इमेज सीरीज, इसके अलावा मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जियोमेट्री, सभी टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा आएंगे, यहाँ से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट को यदि फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर बात करें तो लगभग मैथ, रीजनिंग आदि से सभी टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 30 कंप्लीट क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो लगभग 100 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, और आगे जल्द ही बहुत क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए सेकंड शिफ्ट के साथ में और क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रात में एक आपको वीडियो मिलेगी जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।